हेलो दोस्त। आज हम कोशिका में कुछ देखे थे और उसे हम आगे आगे के लिए देखेंगे। कल की क्लास में हमने पिछले क्लास में हमने कोशिका के अंग के बारे में पढ़े थे। क्या क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है, कोशिका झिल्ली होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, गोल्गी होता है, अंतःपत्र होता है, तारकाया सेंट्रोसोम होता है, रसधनी होता है, केंद्रक होता है, लवक होता है और गुणसूत्र होता है। चलिए आज हम देखेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। इसके बारे में कोशिका भित्ति के बारे में देखेंगे। चलिए कोशिका भित्ति लिखिए, हेडिंग लेते हैं। पहली है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल बोलते हैं कोशिका भित्ति की। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। अब देखिए कोशिका भित्ति सेल वॉल, इसका पहला ये क्या होता है? सेल वॉल। कोशिका ही पादप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? पादप में पाया जाता है। ये निर्जीव होती है। कैसी होती है? निर्जीव होती है। यानी कि पादप की कोशिका भित्ति निर्जीव होती है। ठीक है। और पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या काम करता है? पादप में पाया जाता है, निर्जीव होती है और और पौधों को पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। पेड़ पौधों को यानी पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा सुरक्षा देता है। सुरक्षा देता है। अब देखिए इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यानी कि पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यानी पादप की कोशिका भित्ति, पादप की कोशिका भित्ति, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। और उसी में पूछेगा जंतु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जंतु की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? यानी पॉप्टी ग्लोकोलाइकन की बनी होती है। जंतु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पॉप्टी ग्लोकोलाइकन की बनी होती है। अब उसी में पूछेंगे कि जंतु की कोशिका भित्ति, आप पूछेगा जंतु में कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो नहीं, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु में कोशिका भित्ति जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये सिर्फ पादप में पाई जाती है। जंतु में नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब देखते हैं कवक, यानी शैवाल बोलो। कवक की कोशिका भित्ति किसके बने थे? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी थी? कवक की कोशिका भित्ति कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी थी? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी थी? इसकी बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी थी। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी थी। काइटिन की बनी थी। पूछे कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। तो कवक का अध्ययन को क्या करते हैं? कवक स्टडी ऑफ फंगस, यानी कवक नहीं बोलते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? अध्ययन अध्ययन को कहते हैं। कवक अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? कवक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। लॉजी शब्द नहीं होता है। लॉजी शब्द क्या होता है? अध्ययन होता है। अब देखिए एक बात याद रखना, बताया था कि जिसे कवक की कोशिका भित्ति सॉरी पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। उसी तरह से जंतु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जंतु की कोशिका कोशिका भित्ति जंतु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये बनी होती है पेप्टिडो पेप्टिडोग्लाइकन पेप्टिडोग्लाइकन की बनी थी। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी थी। पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। इसका बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। बना
होता है। अब देखते हैं, आप ही हो गए कोशिका भित्ति खत्म, और दूसरा क्या था, कोशिका झिल्ली। दूसरा क्या था, कोशिका झिल्ली। बस कोशिका भित्ति से इतना ही क्वेश्चन आ सकता है। आप देखें कोशिका झिल्ली, दूसरा क्या है, कोशिका झिल्ली। चलिए लाल से लिखते हैं, झिल्ली, कोशिका झिल्ली, इसको बोलते हैं सेल, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या बोलते हैं इसमें, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब देखिए इसकी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है अर्धपारगम्य। कोशिका झिल्ली कैसी होती है, अर्धपारगम्य, यानी अर्धपारगम्य होती है, अर्धपारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है, अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अब ये बना होता है किसका, अर्धपारगम्य, यानी कि आधा, आधा पार जाना, यानी कि थोड़ा आधा आर पार जाना, अर्धपारगम्य करना। और इसमें प्राशन की क्रिया होती है, किसमें, कोशिका झिल्ली में प्रासरण, प्रासरण, प्राशन किसे बोलते हैं? प्राशन, प से प्राशन, प से पानी, यानी प्राशन कहते हैं किसमें होता है, पानी में, यानी कि पानी को, यानी कि जिसे देखिएगा चना का फूलना, किशमिश का फूलना, तो कोई भी वस्तु जो है ठोस अवस्था में रहता है उसको फूल कर अलग हो जाता है, उसको प्राशन बोलते हैं। प्राशन जैसे प से प्राशन, प से पानी, याद करने के लिए रख सकते हैं। प्राशन किसमें होता है, पानी में। अब जिसमें एक होता है विसरण, तो विसरण बता देते क्या होता है, विसरण। विसरण किसमें होता है, विष से विसरण, और ब से वायु, ब से विसरण, ब से क्या होता है, वायु। यानी कि विसरण की क्रिया किसमें होता है, वायु में होता है। विसरण की क्रिया किसमें होता है, वायु में होता है। अब पूछेगा कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, यानी कि सॉरी, कोशिका झिल्ली होता है ये, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, यानी ये बना होता है लिपिड और प्रोटीन का, लिपिड और प्लस प्रोटीन का बना होता है। किसका मतलब, लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है कोशिका झिल्ली। बस इसमें और कुछ नहीं है। याद रखना कि अर्ध पारगम्य होती है, इसमें प्राशन की क्रिया होता है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। अब देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगला देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। बुक में आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, सूत्र कणिका। क्या बोलते हैं, सूत्र कणिका। क्या बोलते हैं हिंदी में, सूत्र कणिका। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किया था, तो इसका खोज लिखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था, खोज किया था अल्टमैन। याद रखना, अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था, अल्टमैन। नामकरण कौन किया था, नामकरण, जिसे कोई खोज कर दिया उसका नामकरण कर दिया, जैसे कोई जन्म दे दिया और नामकरण करने के लिए कोई और आ गया था, नामकरण कौन दिया था, बेंडा। कौन दिया, बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किया था, अल्टमैन। नामकरण कौन किया था, बेंडा। अब देखिए इसमें क्रेब्स चक्र चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है, इसमें इसमें क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स, इसमें चलता है क्रेब्स, क्रेब्स चक्र चलता है, यानी कि क्रेब्स चक्र। पूछेगा क्रेब्स चक्र किस में चलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। इसकी झिल्ली होती कैसी होती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली होती है दोहरी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली कैसी होती है, दोहरी झिल्ली होती है। दोहरी झिल्ली पाई जाती है, किस माइटोकॉन्ड्रिया में कैसी झिल्ली पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसी झिल्ली पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। आंतरिक भाग को कहा जाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग को, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग को कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के भाग को क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के
भाग को कहा जाता है, भाग को, माइटोकॉन्ड्रिया के भाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के भाग को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के भाग को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। इसमें वायवीय श्वसन इसी में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पूछेगा वायवीय श्वसन किसमें होता है? तो वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन किसमें होता है? वायवीय श्वसन यानी वायवीय श्वसन O2 इसी में होता है, इसमें होता है, इसी में होता है। इसमें होता है श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय श्वसन। अब देखिए, वायवीय श्वसन के दौरान इसमें ऊर्जा बनता है, यानी कितनी एटीपी बनता है? तो यानी 38 एटीपी बनता है। एटीपी ऊर्जा बनता है, कितना बनता है? 38 एटीपी ऊर्जा उत्पादन होता है या उत्पन्न होता है। अब जैसे एटीपी का पूरा नाम, एटीपी का पूरा नाम एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? ऐसे होता है एंडो, 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 एंडोसाइन साइन ट्राइफॉस्फेट, फॉस फॉस्फेट, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसलिए ऊर्जा बनाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं, घर भी कहते हैं, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल क्या कहते हैं? पावर, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, याद है। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका श्वसन, इसमें डीएनए पाया जाता है। इसमें भी पूछा कि अपना डीएनए किसमें पाया जाता है? यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। डीएनए का पूरा नाम डी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, पहले हम देख चुके हैं, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अब चलिए हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में इतना ही पूछेगा और कुछ नहीं। अब देखेंगे कि कहाँ तक बताए थे, इसमें बताए थे, देख सकते हैं। कोशिका भित्ति बता दी, कोशिका झिल्ली बता दी, माइटोकॉन्ड्रिया। आप देखेंगे लाइसोसोम, क्या देखेंगे? लाइसोसोम। चलिए देखते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम, चलिए लाइसोसोम देखते हैं। ये देखिए, एक जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है? लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये पादप कोशिका में पूछेगा तो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। जिस तरह से कोशिका भित्ति, सेल वॉल सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, उसी तरह से लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। अब देखेंगे लाइसोसोम को खोज किसने किया? खोज किसने किया? लाइसोसोम को खोज किसने किया? इसका खोज किया डी डुबे। कौन खोज किया? डी डुबे ने किया। और कोशिका का पाचन का कार्य करता है, इसका कार्य क्या है? कोशिका का पाचन, कोशिका का पाचन का कार्य करता है कौन? लाइसोसोम। अब इसे बोलते हैं आत्महत्या की थैली, इसी को बोलते हैं, यानी लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, एटम बम ऑफ सेल, इसे बोलते हैं एटम बम ऑफ सेल। किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। तो एटम बम ऑफ सेल किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। यानी कि इसी को आत्महत्या की थैली क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। और आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। सिर्फ आरबीसी में पूछेगा कि आरबीसी में लाइसोसोम पाया जाता है तो नहीं। आरबीसी में, अगला पॉइंट लिखेंगे, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन राइबोसोम, कौन कौन देख लेते हैं। कोशिका भित्ति देख लेते हैं, कोशिका झिल्ली देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे, लाइसोसोम देखिए,
अब देखेंगे राइबोसोम। अब देखेंगे, चलिए राइबोसोम देखते हैं। क्या देखते हैं? राइबोसोम। अगला चैप्टर, अगला पॉइंट देखेंगे, राइबोसोम। क्या देखेंगे? राइबोसोम। अब देखिए, पादप में राइबोसोम की खोज कौन किया था? सबके अलग अलग। पादप, पादप में राइबोसोम की खोज, पादप में राइबोसोम की खोज किसने किया? पादप में राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन ए ब्राउन किया था। ज्यादातर रॉबिन्सन एवं ब्राउन, रॉबिन्सन एवं ब्राउन किए थे। कौन किए थे? ब्राउन, रॉबिन्सन और ब्राउन ने किए थे। अब पादप क्या था? अब सॉरी, जंतु में कौन किया था? जंतु, जंतु में राइबोसोम की खोज किसने किया? राइबोसोम की खोज, जंतु में राइबोसोम की खोज कौन कहते हैं? ये कहते हैं पेलेडे। कौन कहते हैं? पैलेड, पैलेड या पैलेड या पैलेडे बोल सकते हैं, जिसे कि पैलेड में कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका में, जो राइबोसोम कैसी कोशिका? सबसे छोटी कोशिका में, सबसे छोटी कोशिकांग है। ये कोशिकांग का नहीं, मतलब कोशिकांग है, सबसे छोटी कोशिकांग है, यानी कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। ये क्या काम करे? ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यानी प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन का संश्लेषण, संश्लेषण करता है। राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसलिए प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है किसे? राइबोसोम को कहा जाता है। अब जिसको प्रोटीन चाहिए तो राइबोसोम बढ़िया रहना चाहिए, उसको प्रोटीन मिलेगा। अब देखिए, आरएनए राइबोसोम, आरएनए इसमें पाया जाता है, यानी राइबोसोम में क्या पाया जाता है? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक, न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के डी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, जिस जिस अंतःप्रद्रव्य जलिका, जिस अंतःप्रद्रव्य जलिका पर राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, उसे खुदरी अंतःप्रदेश जल, जिस राइबोसोम पर अंतःप्रदेश जल का पाया जाता है उसे खुदरी, खुरदरी, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य, अंतःप्रद्रव्य जलिका, जलिका कहा जाता है। कहा जाता है, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर बोलते हैं, ई आर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदेश एक खुदरी होता है, कुछ भी नहीं होता। चलिए आगे देखेंगे। बस आज इतने के लिए वीडियो लंबा हो जाता है। आगे की क्लास में, आगे की वीडियो में देखेंगे आगे क्या है। गोल्जी बॉडी है, और उसके बाद बहुत सा है, गोल्जी बॉडी, तारा का है, फूल्स, ये सब आगे की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। ये पॉइंट है, अगर इसी तरह के अगर लिखा हुआ कॉपी में चाहिए तो मैसेज करना, उसके हम रिप्लाई देंगे, उसके बाद बताना।